माजी आमदार आसिफ शेख रिक्षा चालवत आरटीओ कार्यालयात पोहोचले। रिक्षा युनियनच्या शिष्टमंडळाने आरटीओ अधिकाऱ्यांकडे प्रश्न मांडले। दिनांक 25 ऑगस्ट रोजी मालेगाव शहरातील विविध रिक्षा थांब्यावरून रिक्षा चालवणाऱ्या लोकांचे शिष्टमंडळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मालेगाव शहर जिल्हाध्यक्ष आसिफ शेख रशीद यांच्या नेतृत्वाखाली आरटीओ कार्यालयावरती पोहोचले। आसिफ शेख यांनी रिक्षा रॅलीचे नेतृत्व केले। राष्ट्रवादी भवन आग्रा रोड येथून ते स्वतः रिक्षा चालवून टेहरे गावात सुरू असलेल्या आरटीओ कार्यालयात उपस्थित राहून रिक्षा चालकांच्या समस्यांबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली। त्यासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे रिक्षा चालक मलिक सिंगचे अध्यक्ष अब्दुल कयूम रंगेला यांनी आसिफ शेख यांच्याशी चर्चा केली। रिक्षा चालवण्याच्या समस्या त्या संदर्भात आसिफ शेख यांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांशी भेट घेत समस्या मांडल्या आणि रिक्षामध्ये मीटर बसवण्याचे नाव घेतले असल्याचे सांगितले। मात्र काही एजंटची मक्तेदारी सुरू आहे। मीटरसाठी परवानगी दिली असती सरकारी शुल्क 100 रुपये आहे, मात्र कामासाठी एजंट 1000 ते 1500 रुपये आकारत आहेत। त्यामुळे या प्रकरणी आरटीओ अधिकाऱ्यांनी न्याय द्यावा। यावरती आरटीओ अधिकारी म्हणाले की ट्रेड सर्टिफिकेट असते आणि ट्रेड सर्टिफिकेट आवश्यक असते मीटरसाठी। त्यामुळे आसिफ शेख यांच्या मागणीनुसार आम्ही अधिकाधिक लोकांना ट्रेड सर्टिफिकेट देण्यास तयार आहोत। यासाठी मालेगाव शहरात सीएनजी आणि एलपीजी पंपासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे आसिफ शेख यांनी यावेळी सांगितले। वृत्तसंकलन विभाग, सामना न्यूज, नाशिक। राजधानी हम सबकी राजधानी, ला 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 राजधानी, ओ राजधानी। राजधानी गारमेंट जंक्शन, लेडीज। आज मालेगांव शहर के अलग अलग रिक्शा स्टॉप से ताल्लुक़ रखने वाले तमामी रिक्शा मालक चालक हम लोग ने एक वफ़द लेकर आज आरटीओ ऑफिस से हम लोगों ने मुलाकात की और रिक्शा वालों के जो मसाइल है, छोटे छोटे मसाइल थे, कुछ बड़ा मसला था, उस ताल्लुक़ से तफसील गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई। सबसे अहम मसला ये था कि जो मीटर लगाकर जो पासिंग यहाँ पर होती है, तो दो लोगों ने मालेगांव शहर के अंदर कई वर्षों से अपनी मोनोपोली बना कर रखी थी और जब पासिंग के वक्त जो मीटर लगता था या जूना मीटर निकाल के नया मीटर लगाना या मीटर की रिपेयरिंग करना, इस नाम से अगर रिक्शा चालक मालक उन लोगों के पास जाते थे तो 1500 से 2000 रुपया उनसे जबरन वसूल किया जाता था, जबकि 150 रुपये की पौती इन लोगों को कानूनी तौर पर दी जाती थी। तो ये मोनोपोली ख़त्म होना चाहिए, इस ताल्लुक़ से बातचीत हुई और आरटीओ साहब ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि किसी की मोनोपोली ये शहर में नहीं चलेगी। नए एप्लीकेशन आएंगे तो उन लोगों को भी लाइसेंस दिया जाएगा ताकि रिक्शा वालों को कम पैसे में गवर्नमेंट फीस में इन लोगों का मसला हल हो जाए। नंबर 1। नंबर 2 कि सबसे अहम मसला है जो मालेगांव शहर में पेट्रोल पंप तो बहुत है, पहले पेट्रोल से रिक्शा चला करती थी, लेकिन कंपनियां आई, नई नई रिक्शा लॉन्च हो रही है, वो गैस से चलने वाली है, चाहे सीएनजी हो एलपीजी हो, ये गैस से चलने वाली चीज़ है। लेकिन मालेगांव शहर में अगर 50% रिक्शा गैस पे चलती है तो यहाँ पर पंप नहीं है, जो गैस का पंप होना चाहिए, जो टेरा और वाके फाटे पे आना पड़ता है, और मालेगांव शहर के अंदर पंप होना चाहिए। इसके लिए आरटीओ साहब ने, यहाँ के डिपार्टमेंट ने कलेक्टर महोदय को और सरकार को एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि मालेगांव शहर में 10-12 गैस का पंप होना चाहिए। उन्होंने रिक्वेस्ट को कबूल किया, उन्होंने कहा कि हम डिमांड भेजते हैं और मैं भी उसका सरकार लेवल पर पाठ पुरावा करूंगा ताकि शहर के अंदर अलग अलग पंप हो। दूसरी अहम बात, जो छोटे छोटे मसाइल थे कि यहाँ पर रिक्शा वालों को दिन भर बैठा के रखा जाता था, हो सकता है जानबूझकर नहीं, अलग अलग नंबर उनके बनाए गए होंगे, उनका शेड्यूल होगा, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की है कि जो शेड्यूल आप बनाते हो, जो प्लानिंग करते हो, तो अव्वल तौर पर रिक्शा वाले जब यहाँ आए तो उनकी पासिंग कर दी जाए। ये भी डिमांड उन्होंने कबूल की है। और ऐसे छोटे छोटे मसाइल है, ये तय हुआ लास्ट में
कि 5 लोगों की एक कमेटी बना दी जाए, शहर के अलग अलग स्टाफ से लेकर 5-10 लोगों की कमेटी बनाई जाए, ताकि जो मसाइल इनके रिक्शा वालों के होंगे वो आरटीओ ऑफिसर और ये लोग बैठकर आपस में सलाह मशवरे से हल कर लेंगे। ये बात तय हुई है और हम लोग जल्द ही इन तमाम ही लोगों से मशवरा करके 10 लोगों का नाम यहाँ दिया जाएगा ताकि मशवरा हो सके। ये आज के लिए हम लोग वफ्द की शक्ल में आए थे और इसके लिए कि हम लोग राष्ट्रपति भवन से यहाँ पर रिक्शा चलाते हुए हम लोग आए ताकि तजुर्बा मैं भी ले सकूं कि कैसे ये लोग दिन भर 24 घंटा, कोई 18 घंटा, कोई दिन रात चलाता है, कोई 12 घंटा रिक्शा चलाता है और उन लोगों को कितनी दिक्कत का सामना, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो मुझे आज इस बात का एहसास हुआ कि हमारे जो रिक्शा ड्राइवर है या रिक्शा मालक है जो दिन भर रोजी रोटी की तलाश में शहर भर के अंदर, देहातों के अंदर जाते हैं, तो ये बहुत मेहनत करके ये अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पेट पालते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम इनका सपोर्ट करेगी। और अहम बात यह है कि हमारे शहर के अंदर मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम ही रिक्शा ड्राइवर हो, मालक हो, इन लोगों को कि मालेगांव शहर के अंदर हमारे जैसे परिवार या शहर का कोई भी शख्स हो कि वो अपनी घर की खवातीन को बिला झिझक बाजारों के अंदर बोलता है जा अपनी रिक्शा स्टाफ से फला के साथ बैठकर जाकर बाजार करके आ। ये ना इतना भरोसा और विश्वास है और यही भरोसा और विश्वास ये लोग भी रखते हैं कि हमारी बहन समझ के, माँ समझ के उनको ले जाते हैं और लाते हैं और घर भी छोड़ देते हैं। तो इतना अच्छा माहौल ये शहर के अंदर है। लेकिन जो सरकारी लेवल के ऊपर जो मसाइल इनके आते हैं, तो जब भी इन लोगों के मसाइल आए तो हम लोग खड़े रहे और इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोग खड़े रहेंगे। शायद यहाँ तक कि आप रिक्शा चला के आए, क्या महसूस है? राष्ट्रपति भवन से यहाँ रिक्शा चलाकर मैं आया हूँ। पहली बात तो रिक्शा का, व्हीकल का, मोटरसाइकिल का नाता ये मेरा आज का नहीं है। मैं खुद भी जब छोटा था, स्कूल पढ़ता था, तो पार्ट टाइम मैं मैकेनिक मैं बन जाऊँ, रिक्शा का फिटर बन जाऊँ, मोटरसाइकिल का फिटर बन जाऊँ, इसके लिए मैं गैरेज में काम कर चुका हूँ और इसके लिए मुझे इसका पूरा तजुर्बा है कि चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे रिक्शा हो। और इसके लिए आज मैं खुद ये बात का मैंने उसी वक्त इन लोगों से कहा था कि मैं खुद रिक्शा चलाते हुए जाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। मैंने आपको बताया हूँ कि ये लोग जो मेहनत करते हैं, हम तो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर आए तो हमको एहसास होगा कि कितनी दिक्कत रास्ते में आती है। ट्रैफिक की दिक्कत आती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई लोग गाड़ियाँ सही ढंग से नहीं चलाते, उनको बचाना है। तो ये दिन भर गुजारते होंगे, तो वाकई में ये लोग अपनी मेहनत करके मैं समझता हूँ रोजी रोटी कमाते। लेकिन हमको भी इस बात का, मुझे भी एहसास है कि बहुत मेहनत करके, और मेरा जो तजुर्बा रहा ये बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि ये तजुर्बा इंसान ने लेते रहना चाहिए और मैंने आज लिया हूँ।